हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स वर्ल्ड विद प्रियंका में। चलिए आगे बढ़ाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सच्चाई का उपहार। प्रस्तुत है इसका पार्ट 2। कोई 10 मिनट के पीछे बाज बहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई थी। घाव ओछा पड़ा था, जिस पर भी खड़े होने की शक्ति न थी। साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। इधर यह विजयी दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते ही में सारा दल तितर-बितर हो गया। कोई इधर से भाग निकला, कोई उधर से। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई। जयराम, कहीं मर तो ना गया हो? मेरा घूंसा खूब बैठ गया था। जगत सिंह, तुम्हें पसली में नहीं मारना चाहिए था। अगर तिल्ली फट गई होगी तो ना बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़ी ना मारा था, संयोग ही था। अब बताओ क्या किया जाए? जगत सिंह, करना क्या है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो ना फंसूंगा? जगत सिंह, अकेले कौन फंसेगा, सबके साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाज बहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसीलिए मेरी सलाह है कि कल से मदरसे जाओ ही नहीं। नाम कटा के दूसरी जगह चले चले, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम, और जो परीक्षा होने वाली है? जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही न था। 1 ही महीना तो और रह गया है। जगत सिंह, तुम्हें अब की ज़रूर वजीफ़ा मिलता। जयराम, हाँ मैंने बहुत परिश्रम किया था, पर अब? जगत सिंह, अब कुछ नहीं, तरक्की तो हो ही जाएगी, वजीफ़े से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, वजीफ़ा बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत सिंह, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधकर आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शकगण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग गेहूं के साथ घुन की तरह ना पिस जाएं। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं हैं। किसी से उनकी चर्चा न की। हाँ, आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि ये लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और आज जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। मगर यह तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका कोई पता न था। वह घर से मदरसे को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहाँ दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडे खेलते और शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित्त से शंका दूर न होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोग के जाने की देर है, गए और बेभाव की पड़ी। यही सोचकर मदरसे आने की साहस न कर सकते थे। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसको अपने द्वार पर आते देखकर कुछ आशा बंध गई। यह लोग अभी बोलने भी न पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मिस्टर, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। जगत सिंह, मदरसे क्या जाएं, जान भारी पड़ी है। मुंशी जी एक हड्डी भी तो ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों? वली मोहम्मद, दुर्गा सभी तो आते हैं। मुंशी जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। जयराम, तुमने उन लोग को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होंगी। बाज बहादुर, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो।
जगत सिंह, यह झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाज बहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता? उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम देना। जयराम, सच कहते हो? तुमने शिकायत नहीं की? बाज बहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रण क्षेत्र से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करना मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह, चल तो ले, लेकिन विश्वास नहीं आता। तुम हमें झांसे दे रहे हो, कचूमर निकलवा लोगे। बाज बहादुर, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी बान नहीं है। यह शब्द बाज बहादुर ने ऐसी विश्वासोत्पदक रीति से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के पश्चात तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निश्चय हुआ कि आज चल लेना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, दर्जे में जो इम्तिहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आधे घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम, हम तो जान पर खेलकर मदरसे में आए थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी इस पर विश्वास ना आता। जगत सिंह, भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे क्षमा मांगते हैं। जयराम, हाँ, तुम्हें खूब सूझी, आज ही चलते हैं। जब मदरसा बंद हुआ तो दर्जे के सब लड़के मिलकर बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो और हम उज्जड़ गंवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों में झगड़े और झगड़ों में क्षमा कैसी। सबके सब उससे गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा बाज बहादुर की पूजा करने लगा। वह अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का उपहार मिला।